अब राम की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद पंकज चौधरी गुरुवार को मिर्जापुर पहुंचे। मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजन किया। जिला कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए अयोध्या मंदिर में चोरी पर विपक्ष के आरोपों पर कहा कि जो लोग राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया, जो भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले हैं, वह आज राम की बात कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे सभी लोग दुखी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है तथा जांच जारी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं द्वारा मामले में दिए जा रहे बयानों पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी पहले भी चुनाव आयोग और न्यायपालिका जैसे संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाते रहे हैं। उनके बयान उनकी राजनीतिक सोच का हिस्सा है। इस सवाल पर कि राम मंदिर निर्माण का श्रेय भाजपा ने लिया, लेकिन अब मंदिर में हुई कथित चोरी की जिम्मेदारी कौन लेगा, पंकज चौधरी ने कहा कि मंदिर निर्माण के बाद उसके संचालन और व्यवस्थाओं के लिए ट्रस्ट गठित किया गया है, जो सभी कार्यों की देखरेख करता है। उन्होंने दोहराया कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा संगठन और सरकार के बीच कथित अंतर्कलह के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बड़े संगठन में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन इसे किसी बड़े मतभेद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह संगठित है और सरकार तथा संगठन मिलकर जनता की सेवा कर रहे हैं। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में इस घटना के संभावित प्रभाव पर उन्होंने कहा कि पार्टी इस घटना से व्यथित है और विशेष जांच दल SIT मामले की जांच कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों के आधार पर भाजपा तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बाइट, पंकज चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा, उत्तर प्रदेश। देखिए, अखिलेश यादव क्या बोलते हैं, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, ये उनका विषय। और अगर आप देखें तो इसके पहले चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कोर्ट के ऊपर भी वो लोग कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप करते रहे। और राम जन्मभूमि का जहां तक सवाल है, हम सबको भी बहुत दुख है उस बात का। एक खेद का विषय है, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है, लेकिन आप इतना विश्वास रखें कि हमारी सरकार, चाहे दिल्ली की हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, कड़ा से कड़ा स्टेप भी उठा रही है। और निश्चित तौर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी दोषी चाहे कितना भी बड़ा होगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। ममता बनर्जी भी लगातार हमलावर, उन्होंने कहा राम के नाम को भेज दिया गया है। जिनको राम से कोई मतलब नहीं है, जो लोग राम के कार्यसेवकों पे गोली चलवाए हैं, जो लोग राम के अस्तित्व को मानने से मना कर दिया, आज उनको राम की चिंता हो गई है। कहीं ना कहीं निश्चित तौर से इस देश की जनता उनके गुमराह होने वाली नहीं। राम मंदिर चोरी का कौन लेगा जिम्मेदारी, कौन लेगा? देखिए, राम मंदिर चोरी में हुआ है, जिम्मेदारी बीजेपी लेती है, तो चोरी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप देखो कि मंदिर बनने के बाद उसका एक प्रभावित ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट की ही देख रेख में होता है, सरकार का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। और निश्चित तौर से जो भी ट्रस्ट का हेड है वो भी जवाबदेह होगा, और जो जांच में दोषी पाया जाएगा निश्चित तौर से कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब कहने को तो आप लोग कुछ भी कहो, कोई भी विरोधी कुछ भी कहे, ऐसा कोई भारतीय जनता को आगे नाचते हुए जाता। अब लोग वायरल कर रहे हैं कि हनुमान जी को आगे नहीं, प्रभु को आगे करके अपना पीछे बैठ के चल रहे हैं। आप सब जानते हो कि कार्यकर्ता उत्साह में क्या क्या कदम उठा लेता है, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए था, लेकिन कार्यकर्ताओं के उत्साह से अपना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में अंदर कलह है और जिसे दाएं बगाए सार्वजनिक हो जाता है, ऐसी स्थिति में भाजपा कैसे चुनाव लड़ेगी? फिलहाल 6 महीना मुझे भाजपा का अध्यक्ष बनते हो गया और करीब 15-20 जिला में जा चुका हूँ। किसी भी परिवार में चुटपुट थोड़ा बहुत तो आपस में रहता है, लेकिन कोई अंतर कला नहीं। मुख्यमंत्री स्तर की 2 खेमे पड़े, ऊपर से गुजरात का भी सपोर्ट कर रही है, इस पे मैं पूछ रहा हूँ। खास खबर आप लाते हैं। अभी आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों डिप्टी सीएम भी गए, सीएम साहब भी उसमें हमारे दोनों डिप्टी सीएम के घर गए, एक जगह भोजन हुआ, एक जगह नाश्ता हुआ, साथ में यात्रा हो रहा है। तो ये बाकी अपने तरफ से आकलन लगाने वालों को क्या दिक्कत? मुख्यमंत्री जी भी पाठक जी के वहां भोजन करने गए थे और केशव जी का भी चाय पीने गए थे, और केशव जी पाठक जी दोनों लोग ही मुख्यमंत्री चोरी का मामला है, क्या है? देखिए, कोई भी घटनाक्रम होती है जो उसकी कानूनी प्रक्रिया, उसके तहत कार्रवाई होती है। और दिक्कत वहां होती है कि कार्रवाई
ठीक से ना हो, उस पर ध्यान ना दिया जाए। लेकिन हमारी सरकार कटिबद्ध है कि जो भी राम जन्मभूमि मंदिर में या किसी मंदिर में इस प्रकार की घटना हो रही है, जांच होगी, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये SIT के जांच का विषय है, किसको बचाया जा रहा है, किसको फंसाया जा रहा है, SIT की जांच की पूरी रिपोर्ट आने दीजिए। मैंने पहले कहा कि छोटा से लेके बड़ा तक कोई भी होगा, बख्शा नहीं जाएगा। जी 2027 के चुनाव पर राम मंदिर चोरी का क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैंने पहले कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये हमारे सभी सबको आस्था को ठेस पहुंचा है और हमारा भी मन व्यथित है, दुखी है। और निश्चित तौर से अब घटना हो गई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और आगे से ऐसी घटना ना हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उसका जवाब हम लोग देंगे, दूध का दूध पानी का पानी, दोषी व्यक्ति पकड़ा जाएगा, सजा होगी। भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में लड़े। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हमारी दिल्ली की सरकार है, मोदी जी की 12 साल के जो कार्यकाल बीता है, उत्तर प्रदेश में जो 9 साल का योगी जी का कार्यकाल बीता है, इन दोनों के कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितना काम हम लोगों ने दिल्ली की सरकार और प्रदेश की सरकार ने किया है, उसके आधार पर 2027 में पुनः हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे।